कैसे हैं आप सब बच्चों, 10वीं के छात्र और छात्राओं। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपके सभी सवाल किए जाएंगे, जो आपका डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। पहला पूछा साइन ए कोस बी, दूसरा साइन सी कोस सी। अब त्रिभुज एबीसी बनाना है हमको, जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। ये मान लो ए बी पे क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, ये सी। ए भी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ए बी को 24, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें कोसाइन ए कोस बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिएगा, कर्ण की वैल्यू चाहिए। कर्ण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूले से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर निकालना है वैल्यू, ऐसे कैसे रहेंगे वो, आधार 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस लंब 24 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इनको सम करो, कर्ण स्क्वायर कितना आएगा 625। अगर दोनों साइड स्क्वायर करते तो कर्ण की वैल्यू कितनी। तो बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें हमें निकालनी है साइन ए की और कोस बी की। साइन ए, साइन ए क्या होता है, लाल बटे कक्का के फॉर्मूले से, साइन लंब बटे कर्ण। साइन की जगह रखो लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के। लंब कितना है, साइन ए, एंगल कितना बन रहा है, कोण कोण बन रहा है ए। ए से देखो, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो लंब कितना है 7, कोण के सामने 7 भुजा है 7। कर्ण कितना है 25 है, दिख रहा है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई 7 बटे 25। दूसरे निकालते हैं इसकी, कोस बी की पूछिए। कोस बी, कोस बी क्या होता है फॉर्मूले से, आधार बटे कर्ण। कोस बी साइन की कोस की टेन की, तो कोस की कितनी है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब एंगल बी से देखो, एंगल बी, एंगल बी यहाँ पे है, बी नहीं बेटा ये है, यहाँ पे ये कर लेना। बी नहीं पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। साइन ए कोस ए, कोस ए, एंगल ए से देखो, ए से, ए के सामने लंब है 7, तो आधार कितना है, आधार बचा 24, कर्ण कितना है 25। कर्ण तो फिक्स रहता है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, 24 बटे 25। ये पहले सवाल का आंसर है। दूसरा सवाल और देखो इसी का, दूसरे में क्या पूछा है, साइन सी कोस सी। साइन सी देखो, साइन साइन मतलब लंब बटे कर्ण, सी से बन रहा है आपकी बार। अगर एंगल ए से नहीं बन रहा, आपकी बार बन रहा है सी से। सी से देखते हैं, ये एंगल है सी, एंगल के सामने, कोण के सामने कौन सी भुजा, लंब, लंब हो गया 24, 24। कर्ण कितना है, कर्ण तो फिक्स है 25, तो ये आ गई 24 बटे 25। दूसरी वैल्यू पूछिए कोस सी की। कोस, कोस का फॉर्मूला यही आधार बटे कर्ण, आधार को रखो अपॉन कर्ण। आधार कितना है, सी से देखो, सी के सामने लंब, तो आधार क्या बचा 7, कर्ण फिक्स है 25, 7 बटे 25। ये अपना पहला सवाल बेटा, करना कुछ नहीं था, संपूर्ण त्रिभुज दिया था, उसमें आधार की वैल्यू दी थी, लंब की वैल्यू दी थी, निकालनी किसकी थी, कर्ण की वैल्यू चाहिए थी हमें। सिर्फ क्यों चाहिए थी, चाहिए इसलिए थी, साइन ए के फॉर्मूले में कर्ण आता है, कोस में भी कर्ण आता है, दोनों के लिए कर्ण की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने पाइथागोरस सूत्र से कर्ण की वैल्यू निकाली। उसके बाद बस हमने बस मान रखे हैं सबके, साइन के, लंब के और कर्ण के मान रखे हैं, कोस में भी ऐसे ही किया है, और अपने आंसर आ गए इजीली से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब।
बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आकृति दे रखी है जिसमें क्या है, क्यू पे समकोण बन रहा है, tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालनी। इसके लिए क्या चाहिए हमें, tan p का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब लंब तो है, आधार आधार नहीं, आधार चाहिए, पाइथागोरस फॉर्मूले से आधार निकालते हैं। क्या पता है 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, 5 12 13। अगर करंट 13 है और एक साइड 12 है, तीसरी साइड क्या आएगी, 5 आएगी, निकाल भी सकते हैं। करंट स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। करंट कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 बराबर आधार की वैल्यू निकालनी है, आधार स्क्वायर प्लस लंब की 12 मतलब स्क्वायर 144। आधार निकालना है 144 की साइड लाओ माइनस का, 169 में से 144 गए 25 बचे, 25 आ गई आधार स्क्वायर की वैल्यू। ए की वैल्यू अगर दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगी, आएगी तो प्लस माइनस 5, लेकिन माइनस डिस्टेंस दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए प्लस वाली लेनी है। ये कितना आया 5 सेंटीमीटर। पहले बताया था ट्रिपलेट होती है 5 12 13, अगर कहीं भी आपको 13 12 दिखे तो तीसरी साइड क्या होगी 5 होगी। अब दिखाना है tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, फॉर्मूले लिख देता हूँ, लाल बटे कक्का। इसका उल्टा करना हो कोट की, अब ये तो साइन कोस tan की हो गई, इसके आगे किसकी आएगी कोट की आएगी, सेक की कोसेक की, तो कोट की कैसे आती है, इसको उल्टा कर दो बेटा, एक के और एल एक एल। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस कोट का आधार बटे लंब। अब देखो कोण दे रखा है p tan के साथ, मतलब p से लेना है, p के सामने कौन सी 5, तो 5 क्या हो गया लंब, 5 बटे आधार 12 माइनस r से देखना है, r से आधार, r के सामने 12 है, 12 क्या है लंब है, तो दूसरी बची वो कौन सी है आधार है, और आ गया 5। लंब लंब कितना है r के सामने 12, तो 12 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाएंगे तो आंसर 0। क्या चाहिए था हमें, सबसे पहले आधार की वैल्यू चाहिए थी, आधार के बाद आधार निकाल लिया, उसके बाद क्या किया भाई tan p का फॉर्मूला लंब बटे आधार, कोट r का आधार बटे लंब, लंब 5 बटे 12, इसका भी 5 बटे 12, 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाएंगे तो 0 आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखो इसको एक बार, कोई दिक्कत है तो। l की वैल्यू आ गई √7, आधार भी आ गया, आधार था लंब भी आ गया, और लंब कितना हो गया √7, कारण था 4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है cos a और tan a, cos a बराबर आधार बटे करण, आधार बटे करण, आधार कितना है a से देखो कोण a बन रहा है, a के सामने लंब आधार चाहिए √7 बटे करण 4, दूसरा tan a, tan a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, ए के सामने लंब कितना 3 बटे आधार √7, ये आ गई tan a की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अगला, बंद कर, क्वेश्चन तो लिखने दिया कर, बंद कर यार। क्वेश्चन नंबर 4 करो बच्चों, आपके सामने है, यदि 15 कोट बराबर 8, साइन और सेक की वैल्यू निकालनी है। 15 कोटे बराबर 8 क्या दिया है, 15 कोटे बराबर 8, तो कोटे कितना आएगा यहाँ से 15, अगर आप नीचे ले आए, कोटे का फॉर्मूला लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, कोट आता है चौथे नंबर पे, तो चौथा नंबर आधार बटे लंब। समकोण त्रिभुज बनाओ ए बी सी, कोण कितना दिया है कोण ए, ए से देखो ए के सामने होता है लंब, ठीक है, तो लंब कितना
15 सेंटीमीटर, आधार 8। इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले करंट का मान निकाल लेंगे। करंट कहां से आएगा? पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र में होता है करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस लंब स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। करंट स्क्वायर बराबर 289। इनको जोड़ोगे तो 289 आएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? किसका वर्ग होता है? 17 का। तो करंट की वैल्यू आ गई 17। अब क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे करंट। लंब कितना है बेटा? साइन ए। ए से देखना है, ए के सामने लंब होता है, लंब है 15, करंट का मान 17, 15 बटे 17। साइन ए की वैल्यू आ गई 15 बटे 17। सेक ए निकालना है। सेक ए किस नंबर पे आता है? सेक 5 नंबर पे। तो 5 पे देखो, करंट बटे आधार 1 2 3 4 5, करंट बटे आधार। ए से देखो करंट कितना है? 17 बटे आधार। ए के सामने तो लंब है, आधार आ गया 8। तो सेक ए की वैल्यू 17 बटे 8। लीजिए ऐसा। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। सेक थीटा बराबर क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। हम कौन त्रिभुज बना दो पहले तो, ए बी सी कुछ भी नाम रख लो। सेक थीटा सेक थीटा क्या है? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? 13, आधार 12। इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहले लंब निकालना है, लंब के बाद सारे त्रिकोणमितीय फलन निकालेंगे। लंब कितना आएगा? 13 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर घटाएंगे तो लंब स्क्वायर आएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। पाइथागोरस सूत्र से लंब स्क्वायर 169 माइनस 144 25 बचा। तो लंब की वैल्यू 5 आ गई। ये आ गया 5। 5 12 13 पहले बताया था क्या होता है? ट्रिपलेट। अब क्या निकालना है? सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं। सबसे पहले साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 5, कर्ण है 13। कोस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12, कर्ण 13। टेन थीटा या तो फॉर्मूले से निकाल दो। ये साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा। फॉर्मूले से निकाल दो। लंब बटे आधार, लंब है 5, आधार है 12, 5 बटे 12। कोट थीटा, कोट होता है टेन का उल्टा। ये लंब बटे कर्ण है तो ये आधार बटे लंब है, लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब है, इसका उल्टा। टेन का उल्टा कोट। टेन है 5 बटे 12, कितना होगा? 12 बटे 5। अगला सेक थीटा। सेक होता है कोस का उल्टा, जितना कोस उसका उल्टा। या फॉर्मूले से कर लो कर्ण बटे आधार से, लेकिन डायरेक्ट करो कोस का उल्टा। कोस है 12 बटे 13 तो सेक 13 बटे 12। लास्ट है कोसेक थीटा। कोसेक होता है साइन का उल्टा। फॉर्मूले से करो या उल्टा करो। साइन है 5 बटे 13 तो कोसेक आएगा 13 बटे 5। ठीक है बच्चों, पहले लंब की वैल्यू निकाली हमने, लंब आते ही साइन थीटा निकाला, कोस थीटा निकाला, टेन थीटा फॉर्मूले से। उसके बाद अगर कोट निकालना है, कोट होता है टेन का उल्टा, सेक होता है कोस का उल्टा और कोसेक होता है साइन का उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी बराबर हो, जहां पे कोण ए कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोस एंगल ए एंगल बी के बराबर है। इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी बना लिया। उसके बाद इस पर एक लंब खींचो, इस पर लंब डाल दिया। कुछ ज्यादा ये बड़ा बन गया, दोनों लगभग बराबर से बनानी है। ठीक है भाई, बिंदु सी से ए बी रेखा पर एक लंब डालते हैं, इसका नाम एम है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या दे रखा है, कोस ए कोस बी के बराबर है, तो इन दोनों से क्या निकालनी है, कोस ए और कोस बी की वैल्यू। हमें पता है जब किसी भी रेखा पर लंब डाला जाता है वहां पे समकोण बनता है, ये भी समकोण, ये भी समकोण। इससे कोस ए की वैल्यू निकालो, इससे कोस बी की वैल्यू निकालो, दोनों को बराबर करना है। तो त्रिभुज ए एम सी से कोस ए कितना आएगा, कोण दे रखा है ए, कोस के साथ ए कोण है, ए के सामने लंब, कोस का फॉर्मूला है आधार बटे करण, ये लंब तो आधार ए एम अपॉन करण ए सी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस त्रिभुज से निकालना है कोस बी की वैल्यू, त्रिभुज बी एम सी से कोस बी, एंगल बी दे रखा है, आवाज नहीं भाई, इससे कोस ए की निकाले, इससे कोस बी की निकालते हैं, कौन है बी, अब की बात, बी के सामने लंब, कोस बी आधार बटे करण, लंब ये तो आधार बी एम या एम बी, बी एम अपॉन करण बी सी, समीकरण नंबर 2। हमें कहा गया है कोस ए कोस बी के बराबर है, तो समीकरण 1 को 2 के बराबर कर दो, ये कोस ए कोस बी दोनों आपस में क्या है, बराबर, तो इनकी जो वैल्यू है वो भी बराबर होगी, इनका जो अनुपात है वो भी बराबर, ए एम अपॉन ए सी, और यहाँ से बी एम अपॉन बी सी, ये भी बराबर, ए एम वज्र गुणा कर लो, इसको यहाँ पे आने दो, गुणा नहीं करनी, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको वहां पे ले जाओ, ए एम अपॉन बी एम हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सी यहाँ पे आएगा, तो ए सी अपॉन बी सी, तो यहाँ से देखो ए एम बी एम, ए एम बी एम, इस त्रिभुज का ए एम और इस त्रिभुज का बी एम, इन दोनों का अनुपात बराबर, इसकी बी ए सी और बी सी, इसकी ए सी और इसकी बी सी, दोनों का अनुपात बराबर, जब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर, इसका और इसका, तो ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन लाइन है, सी एम, ये भी क्या है सी एम अपॉन सी एम भी बराबर, दोनों का अनुपात बराबर, इससे एस 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 समरूपता कोटि से, एस 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 समरूपता से, और हमें पता है जब कोई भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो त्रिभुज समरूप तो कोण ए कोण बी के बराबर, कोण ए बराबर कोण बी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यदि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा एक हमें निकालना। पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग से, क्वेश्चन नंबर 7, पहले का आंसर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन, लेकिन पहले दे रखा है अगर कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा किसके इक्वल, कर्ण बटे आधार के, समकोण त्रिभुज बना लो, इसके नाम है एबीसी, देख सकते हैं कोट थीटा कर्ण बटे आधार, मान लो थीटा कहीं भी बन रहा है, ठीक है, कर्ण कितना है 7, कोट थीटा कर्ण नहीं होता भाई, आधार, आधार बटे लंब, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, ठीक है, सबसे पहले कर्ण निकालेंगे, कर्ण कितना आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर 1 स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 64 और 49 113, के की वैल्यू कितनी आ गई √113, कर्ण भी अपने पास आ गया, आधार भी है, लंब भी है, सारे हैं, क्या करना है बस वैल्यू रखनी है इसमें, इस फॉर्मूले को सोल्व भी कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तुम ऐसे करो या डायरेक्ट वैल्यू रख लो, वैल्यू रख लेते हैं,
अरे साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। साइन थीटा क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण। लंब कितना 8, करण है अंडर रूट 113, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1 प्लस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन 113 अपॉन कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस थीटा आधार बटे करण, आधार 7, करण रूट 113, तो 1 प्लस 7 बटे रूट 113, 1 माइनस 7 ऊपर करते हैं इसको, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए की जगह 1, बी की जगह ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 64 रूट अंडर रूट 113 का स्क्वायर 103, नीचे भी ऐसे ही a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। अगर 113 एलसीएम ले यहाँ से तो 113 नीचे आएगा, 113 यहाँ नीचे आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 113 माइनस 64, कितने बचे 49, 49, 49 नीचे कितना बचेगा 113 माइनस 49 64, तो 49 बटे 64 क्या आ गया इसका आंसर। अब इसी का दूसरा देखते हैं, दूसरे ने क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालो, कोट स्क्वायर थीटा, सबसे पहले क्या करिएगा कोट थीटा, कोट थीटा कितना अपने पास 7/8 है, तो कोट स्क्वायर थीटा 49/64 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही तो है 49/64, ध्यान से। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के बराबर होता है या नहीं होता। क्या दे रखा है, सबसे पहले 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए कितना 4/3, ये नीचे आ गया, कोट ए की वैल्यू है, tan ए कितना आएगा, कोट होता है tan का, tan ए कितना आएगा 3/4, कोट ए 4/3, tan ए 3/4, कोस और साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस क्या होता है कोट ए अपॉन tan ए, कोट ए 4/3 अपॉन tan ए 3/4, कोसे कोटे होता है भाई, कोसे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोसे क्या है फॉर्मूला लगाओ कोसे का, ध्यान दे यहाँ से निकालने पड़ेगा, आराम देखो कोटे 4/3 दे रखा है, tan दे रखा है, पाइथागोरस फॉर्मूले से, ये tan ले लो, tan क्या है बटे आधार, ए बी सी, ए एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है, सामने ए के सामने लंब, लंब कितना है 3, आधार आधार 4, तो ये कितनी आएगी 3 4 5, ये क्या होता है ट्रिपलेट, तो कोस ए आधार बटे करण, आधार कितना 3, करण कितना 5, साइन ए, साइन ए क्या होता है लंब बटे करण, यहाँ से लंब 3, तो भाई आधार
cos A का आधार 3 नहीं था 4 था। A के सामने लंब होता है तो आधार ये है 4। sin A के सामने लंब 3 अपॉन करण कितना 5 3/5। सब सारी वैल्यू आ गई, इनमें रखते हैं, देखते हैं बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर है 10 है 3/4 टेन स्क्वायर 2/16 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस, इसको बराबर में लेके चलते हैं, बराबर आता है नहीं। कोस स्क्वायर है, कोस ए की वैल्यू 4/5 तो स्क्वायर 16/25 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन है 3/5 तो स्क्वायर 9/25। 16 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 9 7 बटे 16 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 प्लस 9 16 9 25 7/25 वहां क्या आया 25 एलसीएम, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, यहाँ भी क्या है 7/25 दोनों क्या है बराबर है। तो इसको एलएचएस मान लो, इसको मान लो एलएचएस, लिख दो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दोनों क्या आएंगे बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सर एक आंसर। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यदि tan a बराबर अंडर रूट 1/√3 दिया है, tan a क्या होता है लंब बटे आधार 1/√3। सवाल में क्या रखा है बी समकोण है, बी क्या है समकोण, तो ए और सी किसी को मान सकते हैं। और tan a दे रखा है लंब बटे आधार, ये सामने वाली भुजा लंब, ये लंब ये आधार, लंब कितना दे रखा है a, आधार √3। ये कितना आएगा, करण क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर अंडर√3 स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 प्लस 1 4 तो अंडर√4 की क्या आएगा 2। वैल्यू किसकी निकालनी है, पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। साइन ए क्या होता है, साइन होता है निकाल लेते हैं पहले साइन ए, साइन के सामने लंब, लंब कितना 1/2, उसके बाद कोस सी भी निकाल लेते हैं। सी से देखो, सी से कोस होता क्या है आधार बटे करण, सी के सामने लंब तो आधार कोण 1 बटे करण 2। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसके सामने वाली लंब रहती है हमेशा, इसके सामने वाली लंब एंगल देखते हैं ये एंगल। उसके बाद कोस ए निकालते हैं। ए से देखो, कोस से होता है आधार बटे करण, लेकिन ए से सामने लंब आधार कोण √3 तो √3 बटे करण 2। उसके बाद साइन सी से देखो, साइन सी होता है लंब बटे करण, सी के सामने लंब, लंब कितना √3 अपॉन करण 2। ये वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में रखनी है बस, पहले वाले जो दे रखा है साइन ए की वैल्यू 1/2 गुणा कोस सी 1/2 प्लस कोस ए √3/2 गुणा साइन सी 1/2 गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस √3/2 को √3 से करो 3, 2 को 2 से करो 4, 4 और 4 का एलसीएम 4 ऊपर 1 प्लस 3 तो 4/4 हो जाएगा एक आंसर। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे लेकिन एंगल निकालना पड़ता है, ये तरीका सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में पूछा है कोस ए कोस सी, तो कोस ए हमने निकाल रखा है, कोस सी निकाल रखा है, सब कुछ निकाल रखा है, दूसरे में वैल्यू रखनी है। कोस ए कहाँ है √3/2, कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 गुणा साइन सी √3/2
देखो पूरा सेम है, 1/2 यहाँ पे भी, √3/2 यहाँ पे भी, और आपस में क्या है, गुणा में है दोनों, और बीच में माइनस है, मतलब ये बराबर, तो ये आपस में कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा, 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू समकोण है, बनाते हैं पहले। ये है त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू है समकोण, यहाँ पे 90 डिग्री बढ़ रहा है, इसको पी मान लो, इसको आर मान लो। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, और दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से क्या लग रहा है, मतलब इसको जोड़े और इसको जोड़े, तब क्या है, 25 सेंटीमीटर आए, लेकिन यहाँ से हमें पता है पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ पे मानने नहीं तो ऐसे ही रहने तो मानेंगे नहीं। पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस सूत्र से, कर्ण कितना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है, तो कर्ण कितना है, पी आर का स्क्वायर किसके बराबर, क्यू आर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इसके बराबर, ठीक है। देखो पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू 5 स्क्वायर 25, इसको उस साइड भेजो, क्या आएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, देखो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 25, इसकी जगह 25 रखो, इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, 25 से 25 कट गया, या डिवाइड में जाएगा तब कट जाएगा, एक बार पी आर माइनस क्यू आर बराबर आ गया 1। पूछा क्या है आगे, अब देखो इनका डिफरेंस 1, पी आर माइनस क्यू आर डिफरेंस 1, और इनका सम, इनका जोड़ 25, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, 2 के नीचे 1 को रखो, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25, देखो दोनों को जोड़ दो अब यहाँ पे, तो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, क्या बचा 2 पी आर प्लस पी आर कितना, 2 पी आर, 25 प्लस 1 26, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 26 में 2 का भाग देंगे 13, पी आर आ गई 13। पी आर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, कहाँ रखे, यहाँ पे रख दो, समीकरण 1 में यहाँ पे रख दो पी आर की वैल्यू, तो समीकरण 1 से पी आर की वैल्यू रख दो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर की वैल्यू 25 में से 13 माइनस करोगे कितना बचेगा, 12, तो यह 12 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, पहले भी कई क्वेश्चन में बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे क्या पूछा है, साइन टी, अब वैल्यू निकालनी है हमें साइन टी की। अब देखो साइन टी क्या होता है, लंब बटे करण, पी से देखो, पी बिंदु से लंब क्या, ये याद रखा करो, जो एंगल दे रखा है कोण, वहां से ही लंब आधार ये दोनों लेने हैं, ठीक है। पी के सामने लंब, लंब कितना है 12 अपोन करण 13, तो साइन टी की वैल्यू cos p
आधार बटे करण, पीछे आधार 5 करण 13, पीछे 33 लंब बटे आधार, पीछे लंब 12 आधार 5। ये आंसर हो गए। बहुत ही क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा के। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आप एक्सरसाइज 8 घंटे कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन बचा है 11। सत्य हो सत्य का है वो तो कमेंट में आंसर बता क्या समझ में नहीं आए वो क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, धन्यवाद। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है।